दशा माता की जय हो। आप सभी को दशा माता की व्रत के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम दशा माता की व्रत कथा या 9वीं कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह अच्छे से हो सके। अब तो मेरे बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने के लिए जाने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि लड़के से पूछ लो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन करे और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देंगे, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया और फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया और वह डोरा भी दे दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, माँ, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने पूछा, यह सब कहाँ से ले आए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कहानी सुनती और कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लिप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लिप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माँ बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया न कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब मैं तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ पर चली गई। लड़के ने बताया, वह तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दे दिया, तो दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है या कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने लगी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर पर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरी बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार कि मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेरे मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल आए तो सुहागिनों को नोतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया।
दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धारण कर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में दे दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे। भंडार भरपूर रहेगा तो जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी ही कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। बोलिए दशा माता की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों दशा माता की व्रत कथा का 9वां अध्याय 9वीं कथा संपूर्ण होती है। माता दशा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।